हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11, अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करो। पारस, अब आप सो जाओ, आराम की जरूरी है आपको। आपका आज का सारा काम मैं कर लूंगा, आप टेंशन नहीं लो। आपका मंगेतर है यहाँ, आपका बॉस आपको कुछ भी नहीं कहेगा। मीरा हाँ में अपना सर हिलाती है। पारस अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। मीरा को नींद नहीं आ रही थी। वो पारस को काम करते हुए देख रही थी। मीरा मन ही मन सोच रही थी, पारस क्यों करते हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं मेरी इतनी देखभाल? मेरी जिंदगी से मैं वो रात हटा दूं तो आप परफेक्ट हो। जैसा हस्बैंड मैं चाहती थी आप वैसे ही हो। आप अगर इतने अच्छे हो तो उस रात को आपने वो सब क्यों किया मेरे साथ? वो रात हम नहीं मिले होते तो हमारा रिश्ता भी अलग होता। शायद तब मैं भी आपसे प्यार कर पाती। मैंने आपको अपनी किस्मत मान लिया है, पर सॉरी, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। आप मेरे मांगेतर हो, मेरे होने वाले पति हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी उम्मीद नहीं रखना आप मुझसे। अब आगे 5 बीजे पारस मीरा को अपनी गोद में उठाता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। मीरा जब देखती है सबकी नजरें उन पर है, तब वो उसको धीरे से कहती है, मीरा सर मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हैं? पारस उसे कैजुअली कहता है। पारस, गिर गई थी आप, चोट आई है आपके पैरों में, भूल गई आप? मीरा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं चल सकती हूँ। सर मुझे इम्प्रेस फील हो रही है, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पारस, सबको पता है आप मेरी मांगेतर हो, आपको समस्या है तो अपनी आंखें बंद कर लो। पारस मीरा को बाहर लेकर आता है। सभी वकस की नजर उन दोनों के ऊपर ही थी, पर पारस को किसी बात पर फर्क नहीं हो रहा था। पारस मीरा को कार में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। वो कार को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में पारस मीरा के पैरों का एक्सरे करवाता है। उसमें कोई समस्या नहीं आती। पारस और मीरा कार में बैठ जाते हैं। मीरा पारस को डांटते हुए कहती है, मीरा, कहा था ना मैंने, मैं ठीक हूँ, फालतू में आप मेरी टेंशन ले रहे थे। ऐसे तो गिरती रहती हूँ मैं पूरे दिन। पारस, तो क्या मेरी पूरी जिंदगी आपको गोद में उठाकर निकालने वाली है मिस वर्मा? मीरा कुछ भी नहीं कहती। मीरा का घर आ जाता है। ड्राइवर कार रोक लेता है। पारस मीरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, पारस अपना ध्यान रखना, आप पक्का ठीक है ना? आप मुझे बता सकती है, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। रात को आपको दर्द हो तो मुझे बुला लेता, मम्मी के पास मेरा नंबर है, उनसे ले लेना आप, मैं आ जाऊंगा और आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। संभाल कर चला कीजिए, आपकी जिंदगी आपकी अकेली की नहीं है अब, इसे कुछ हो जाएगा तो मैं भी जी पाऊंगा। अगली बार आप अगर गिरोगे न तो मैं आपको गोद में उठाकर अपने घर ले जाऊंगा, फिर बेड से उठने भी दूंगा आपको पूरा दिन। इसे आप मेरी केयर भी समझ सकते हो और मेरी धमकी भी। पारस मीरा का हाथ छोड़ते हुए कहता है, पारस सॉरी, अब जाए, घर तक छोड़कर आओ आपको। मीरा न में सर हिलाती है और कार से उतरकर अपने घर चली जाती है। पारस भी अपने घर चला जाता है। सुबह पारस अपने केबिन में आता है। उसके 2 मिनट बाद एक लड़की आती है उसके पीछे पीछे और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। लड़की का नाम प्रगति अरोड़ा है। प्रगति पारस के पापा के दोस्त की बेटी है। वो पारस की बिजनेस पार्टनर भी है, लेकर पारस को वो बचपन से ही पसंद नहीं है, उसके घमंडी बिहेव की वजह से। पर पारस को उसको सहना पड़ता है अपने पापा की दोस्ती की वजह से। पारस, प्रगति में तुम्हें 1000 बार एक बात कही है। प्रगति, अब क्या अपने बचपन के दोस्त के केबिन में आने के लिए भी मुझे नोक करना पड़ेगा? पारस, कैसे आना हुआ, किसी को भेज देती, तुमने क्यों तकलीफ ली यहाँ तक आने की? दूसरी तरफ मीरा पारस के लिए कोल्ड कॉफी लेकर जा रही थी, तभी मीरा को सिला रोक लेती है। सिला, संभाल के रहना। मीरा, क्या हुआ, किससे संभलना है? सिला, अपने मंगेतर को बचा लेना। मिस अरोड़ा से। मीरा, सर को उनसे क्या खतरा है? सिला, बॉस को नहीं, तुझे खतरा है, तुझे नहीं पता, वो बिग बॉस के दोस्त की बेटी है।
सबको पता है उसकी नजर हमेशा से बॉस पर थी। वो यहाँ नहीं थी, क्या पता बॉस उसी से सगाई कर लेते हैं। मीरा, हो गया तेरा, सर को कॉफी दे। मीरा पारस के केबिन में चली जाती है। वो बिना नोक किए हुए ही चली जाती है। प्रगति को बहुत अजीब लगती है ये बात, क्योंकि उसे पता था पारस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसके केबिन में कोई बिना नोक किए हुए आए। पर पारस मीरा को कुछ भी नहीं कहता। मीरा पारस को उसकी कोल्ड कॉफी देते हुए कहती है, मीरा सर आपकी कोल्ड कॉफी। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। पारस, इट्स ओक, और कॉफी के लिए शुक्रिया। प्रगति, मेरे लिए भी ये वाली कॉफी लेकर आओ। मुझे भी पारस वाली कॉफी ही पीनी है। पारस, प्रगति ये मेरी पीए हैं, प्यून नहीं है। मीरा मन में सोच रही थी, अब याद आ रहा है इनको, मैं इनकी पीए हूँ। पूरे दिन तो मुझसे पियून वाले काम करवाते रहते हैं। मीरा, कोई बात नहीं सर, आपके लिए भी तो कॉफी लाती ही हूँ मैं, मिस अरोड़ा के लिए भी लेकर आ जाऊंगी मैं। पारस, मैंने कहा ना, आपका जो काम है बस वो करो आप। पारस प्रगति के लिए कॉफी मांगता है। पियून प्रगति के लिए कॉफी लेकर आता है। पारस और प्रगति बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगते हैं। प्रगति, मैं कुछ दिन लंदन क्या गई, तुमने सगाई कर ली। मुझे धोखा दिया तुमने। पारस कुछ भी नहीं कहता। उसको पता था प्रगति को कुछ भी कहना बेकार है, पर उसे नहीं पता था उसकी बातों का मीरा गलत मतलब निकल लेगी। मीरा पारस को घूर के देख रही थी। पारस मीरा की तरफ देखता है तो मीरा अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है। प्रगति, हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती, पिए तुम बताओ, हमारी जोड़ी अच्छी लगती ना। मीरा पारस की तरफ देखती है और प्रगति से कहती है, मीरा जी मैम बहुत अच्छी लगती आप दोनों की जोड़ी। मीरा मन में सोचती है, मुझसे सगाई ही क्यों की, तो आपने इनसे ही कर लेती। क्या कह रहे हैं, उस दिन मेरी जिंदगी में मेरे करीब आने वाली तुम पहली लड़की और आखिरी लड़की हो। मुझे पहले ही पता था इनकी हर बात झूठी थी। पहले मुझे कहा मुझे प्यार करते हो, अब ये, आज तो एक आए है, बाद में पता नहीं कितनी आएगी। अच्छा हुआ मुझे इनके बारे में शादी से पहले ही पता चल गया। प्रगति, वैसे कितने दिन हो गए सगाई को। पारस, मिस वर्मा मेरी सगाई को कितने दिन हो गए हैं। मीरा, 2 महीने प्लस 19 दिन। पारस, राइट, इतने दिन हो गए। प्रगति, है कौन वो लड़की, मुझे मिलना है उससे। मैं भी देखूं तुम्हारी पसंद। मीरा मन ही मन सोच रही थी, मैं भी देखती हूँ अपनी मंगेतर के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ये अब क्या बहाना बनाते हैं। पारस मीरा की तरफ इशारा करता है। पारस, अभी मिल लो, ये रही मीरा वर्मा मेरी मंगेतर। प्रगति हंसने लगी है। प्रगति, परस तुम मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हारा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। माना कि तुम्हें कंपनी की सीईओ नहीं मिली, पर तुम अपने पीए से कैसे शादी कर सकते हो। तुम्हें बचपन से जानती हूँ मैं, तुम्हारी ऐसी पसंद तो नहीं थी। प्रगति और भी हंसने लगी है। उसकी बातों को सुनकर मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो पारस के केबिन से बाहर जाने लगती है। पारस मीरा को रोकने के लिए आवाज लगता है, पारस मीरा। मीरा रुक जाती है। पारस प्रगति को कहता है, पारस प्रगति, जब तक तुम मेरे साथ मजाक करती थी तब तक मैंने कुछ नहीं कहा था। माफी मांगो मीरा से ऐसी वक्त। प्रगति को गुस्सा आता है। वो पारस को गुस्से में कहती है, प्रगति, पारस तुम मुझे एक मामूली सी एम्प्लॉय से माफी मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे प्रगति अरोड़ा को। पारस, जबान संभाल कर बात करो। तुम जो इस एम्पायर के अंडर हो, इसकी होने वाली मालकिन है ये। प्रगति, अपने लिए तुम्हारे ऐसी लड़की चुनी है, मेरे पैरों के सैंडल के बराबर भी नहीं है ये। पारस, अपने आप को मीरा से तुलना करने के बारे में सोचने में भी नहीं। तुम इनके लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच सकती हो। प्रगति घमंड से कहती है। प्रगति, सही कहा, इतना गिरा हुआ लेवल नहीं है ना मेरा। पारस को उसकी बातों से और भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है, पारस, तुम्हारे पापा अरोड़ा अंकल हैं, बस इसीलिए ही तुम यहाँ खड़े होने की औकात रखती हो। बाहर जाओ यहाँ से आज से। अभी से हमारे बीच में जो भी डील थी, जो भी पार्टनरशिप थी, सब कैंसिल। कानूनी दस्तावेज पहुंच जाएंगे अरोड़ा इंडस्ट्री को।
प्रगति को पता था पारस की कंपनी अगर उसके पापा की कंपनी से पार्टनरशिप कैंसिल कर देती है तो वेदिका कॉरपोरेशन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, सारा नुकसान अरोड़ा इंडस्ट्री को ही होने वाला है। प्रगति, परस तुम ऐसा नहीं कर सकते। पारस, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ही, मुझे तो बचपन से जनता हो ना तुम। अब तुम जा रही हो या गार्ड को बुलाऊं मैं? प्रगति को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पारस को गुस्सा दिलाया। वो मीरा की तरफ गुस्से में देखती है, उसे मीरा की खूबसूरती से जलन हो रही थी। पारस मीरा को कुछ बोलने के बारे में सोचना भी नहीं। प्रगति बाहर चली जाती है। पारस अपने गुस्से के शांत करने के लिए पानी पीता है। वो मीरा की तरफ देखता है। मीरा की आंखों में अभी भी आंसू थे। पारस अपने को शांत करता है, फिर मीरा को कहता है, पारस मिस वर्मा, प्रगति की बातों पर ध्यान नहीं देना आप, वो बचपन से ही ऐसी है। अरोरा अंकल ने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है, इसी के लिए वो अपनी पूरी तमीज भूल गई है। अब आप अरोड़ा इंडस्ट्री के साथ वेदिका कॉर्पोरेशन की पार्टनरशिप को कैंसिल करने के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे, ये काम आ ही हो जाना चाहिए। मीरा तो इतनी देर से पारस को ही देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था पारस उसके लिए स्टैंड ले रहा है। उसके लिए उसने अरोड़ा इंडस्ट्री से पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। मीरा को प्रगति के गुस्से में देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब प्रगति ने मीरा के लिए वो बातें की थी तब मीरा को इसलिए दुख हुआ था क्योंकि उसे प्रगति की बात सच लग रही थी। उसे लगा उसका और पारस का कोई मुकाबला नहीं है, पारस का स्टेटस उससे कहीं ऊपर है। मीरा पारस की बातों को सुनकर उससे कहती है, मीरा सर, मिस अरोड़ा ने ठीक ही तो कहा था, मैं हूँ एक मामूली से एम्प्लॉय। आप मेरे लिए अपनी सालों पुरानी पार्टनरशिप क्यों तोड़ रहे हो? बिग बॉस के दोस्त हैं ना मिस अरोड़ा के पापा। पारस अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसके करीब आकर उसके आंसू को साफ करता है। पारस, होने वाली पत्नी हो आप मेरी, आप क्यों भूल जाती हो? मैंने आपको कहा था ना, दुनिया के सामने हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। ये हक आपसे कभी नहीं छूनूंगा मैं। आप मानो या न मानो, आपका नाम मेरे नाम से उस रात को जुड़ गया था। आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। मुझे पसंद नहीं मेरी इज्जत को कई उंगली उठाई। वो जो किया था आपके मंगेतर ने किया था, अब जो मैं कर रहा हूँ इस कंपनी का बॉस कर रहा है। पापा होते तो वो भी यही करते। अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करो, जो काम मैंने आपको कहा है वो करो। एपिसोड 12, आप मुझे हट कर रहे हैं। मीरा तो इतनी देर से पारस को ही देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था पारस उसके लिए स्टैंड ले रहा है। उसके लिए उसने अरोड़ा इंडस्ट्री से पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। मीरा को प्रगति के गुस्से में देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब प्रगति ने मीरा के लिए वो बातें की थी तब मीरा को इसलिए दुख हुआ था क्योंकि उसे प्रगति की बात सच लग रही थी। उसे लगा उसका और पारस का कोई मुकाबला नहीं है, पारस का स्टेटस उससे कहीं ऊपर है। मीरा पारस की बातों को सुनकर उससे कहती है, मीरा सर, मिस अरोड़ा ने ठीक ही तो कहा था, मैं हूँ एक मामूली से एम्प्लॉय। आप मेरे लिए अपनी सालों पुरानी पार्टनरशिप क्यों तोड़ रहे हो? बिग बॉस के दोस्त हैं ना मिस अरोड़ा के पापा। पारस अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसके करीब आकर उसके आंसू को साफ करता है। पारस, होने वाली पत्नी हो आप मेरी, आप क्यों भूल जाती हो? मैंने आपको कहा था ना, दुनिया के सामने हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। ये हक आपसे कभी नहीं छूनूंगा मैं। आप मानो या न मानो, आपका नाम मेरे नाम से उस रात को जुड़ गया था। आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। मुझे पसंद नहीं मेरी इज्जत को कई उंगली उठाई। पापा होते तो वो भी ये ही करते। अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करो, जो काम मैंने आपको कहा है वो करो। अब आगे। पारस उससे दूर होता है और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, पारस सॉरी, अब जाए। मीरा पारस के केबिन के बाहर चली जाती है। मीरा 15 फ्लोर पर प्रिंटिंग रूम में चली जाती है। वो रूम पूरा खाली था। प्रगति उसका पीछा करती हुई वही आ जाती है। वो उसे अभी भी नफरत से देख रही थी। प्रगति, तुम्हें क्या लगता है तुम पारस को मुझसे छीन लोगी? मीरा उसको एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, मीरा, हाँ, वो तो मैंने कर लिया है। केबिन में देखा नहीं क्या आपने? प्रगति गुस्से में मीरा पर हाथ उठाती है।
पर उसका हाथ हवा में ही मीरा पकड़कर मारोड़ देती है। मीरा, मिस अरोड़ा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं तो अभी तक तो बस मेरे होने वाले पति ने आपकी कंपनी से पार्टनरशिप कैंसिल की है। ऐसे ना हो मेरे कहने पर आपकी कंपनी सड़क पर आ जाए। पता है ना आपको वेदिका कॉर्पोरेशन से पंगा लेना का नतीजा। प्रगति, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, मेरा हाथ पकड़ने की। मीरा, सही कहा हूँ मैं दो कौड़ की लड़की, पर आप क्या हो मेरे सामने, आप तो मुझसे भी हार गई। आपका लेवल तो फिर मुझसे भी नीचे का हुआ ना। मीरा उसका हाथ छोड़ देती है। मीरा वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। उन दोनों की पूरी बातचीत अपने लैपटॉप से कोई देख कर रहा। पारस, प्रिंसेस, आपने मुझसे पूछा था ना एक रात में ऐसा क्या हो गया। आपकी ये बातें, मैं अपना दिल हार गया आपके आगे। पारस अपना लैपटॉप बंद कर देता है। पारस मन में सोचता है, पारस तू ये क्या कर रहा है। झूठी उम्मीद मत दे अपने दिल को। एक ही दिल को एक ही इंसान से कितनी बार तुड़वाएगा। पारस और मीरा एक मीटिंग में जा रहे थे। मीटिंग किसी और होटल में हो रही थी। ये वो ही होता था जहां मीरा और पारस पहली बार मिले थे। मीरा उस होटल को देखकर चौंक जाती है। पारस मीरा को देख रहा था। वो समझ पा रहा था, मीरा अनकंफर्टेबल हो रहा है यहाँ आकर। वो उसको कहता है, पारस, मीटिंग के लिए मैंने ये जगह चूज नहीं की है, क्लाइंट ने ही यहाँ मीटिंग अरेंज की है। मीरा, आई नो सर। मीटिंग शिवम शुक्ला और उसके भाई के साथ होनी थी। पारस और मीरा वहां जाते हैं। शिवम पारस से हाथ मिलाता है। फिर वो मीरा से हाथ मिलाता है। मीरा को उसकी टच ठीक नहीं लगती। मीरा जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। मीटिंग शुरू हो जाती है। मीरा प्रेजेंटेशन दे रही थी। शिवम की नज़र सिर्फ मीरा के ऊपर थी। जाते समय शिवम फिर से मीरा के सामने हाथ करता है। मीरा उसे हाथ नहीं मिलाती। पारस बहुत देर से मीरा को नोटिस कर रहा था। मीरा असहज हो रही थी शिवम की नजरों से। वो पारस का हाथ पकड़ लेती हैं। पारस, ये डील नहीं होगी अब, मिस वर्मा चलिए यहाँ से। मिस्टर शुक्ला, क्या हुआ मिस्टर शर्मा? पिछले 3 महीनों से हम इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। पारस, मीरा, ये मेरे कमरे की चाबी है, आप जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए आप उसमें। मीरा जल्दी से चाबी लेकर चली जाती है, क्योंकि उसका भी शिवम के सामने रुकने का मन नहीं हो रहा था। पारस भी बाहर चला जाता है। शिवम और उसका भाई उसके पीछे पीछे जाते हैं। शुक्ला, मिस्टर शर्मा, डील को कैंसिल करने का कोई रीजन तो बताइए। पारस, अपने भाई को पूछिए क्या कारण था। इनकी नजर कहाँ थी मीटिंग के बीच में। शिवम, मैं तो मिस वर्मा को देख रहा था, क्योंकि वो मुझमें दिलचस्पी दिखा रही थी। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? पारस शिवम को मरने लगता है। दूसरी तरफ मीरा को उस कमरे में जाते ही उसे वो दिन याद आने लगता है, तो वो बाहर आ जाती है रूम के। वो देखती है परस शिवम को मार रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पारस को उससे दूर करती है। मीरा, सर आप क्या कर रहे हैं? पारस, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको देखने की? शिवम, देख लिया तो क्या हो गया? आपको क्या समस्या है? मैं किसे भी देखूं? पारस उसको फिर से मरने लगता है। वो उसे मरते हुए कह रहा था, पारस, मेरी मांगेतर को देखेंगे, उस पर गंदी नजर डालेगा तू। मीरा उसको फिर से रोकने की कोशिश करती है, पर पारस उसकी बात नहीं सुन रहा था। मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शर्मा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसको नहीं पता था कि मिस वर्मा आपकी मंगेतर हैं। प्लीज, ये डील बहुत जरूरी है हमारे लिए। पारस, क्या मतलब है आपका? मेरी मंगेतर है इसलिए नहीं देखना चाहिए। बिजनेस में आने से पहले अपने इस बदतमीज भाई को लड़की की इज्जत करना सिखाओ। तब तक होटल का मैनेजर और सुरक्षा विभाग वहां आ गई थी। मैनेजर पारस को अच्छी तरह से जानता था। पारस उनको शिवम को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। फिर वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और उसके हाथ को अच्छे से साफ करता है। मीरा उसकी आंखों में अपने लिए जुनून साफ देख सकती थी। पारस मीरा का वो हाथ साफ कर रहा था जिसको शिवम ने पकड़ा था।
हाथ साफ करते करते मीरा का पूरा हाथ लाल हो गया था। मीरा अपना हाथ पीछे कर लेती है। मीरा सर आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे हट कर रहे हैं। पारस आई एम सॉरी, बाहर आइए। पारस वॉशरूम के बाहर आ जाता है। मीरा भी बाहर आ जाती है। पारस मैंने आपको कहा था ना रूम में रेस्ट करने के लिए, आप क्यों आई थी रूम के बाहर? मीरा कोई जवाब नहीं देती। पारस बेड पर बैठ जाता है। मीरा पारस की धीरे से बोलती है, मीरा सर ऑफिस चले। पारस आप भूल गई, अगली मीटिंग भी इसी होटल में है। आप आराम कर लीजिए, आधे घंटा है अभी। मीरा बेड पर नहीं बैठती। पारस मीरा को देखता है, फिर अपना सर निराशा में ना में हिलाता है और बेड से खड़ा हो जाता है। फिर वो बेड के पास के ड्राइवर से एक चाबी निकलती है। पारस सॉरी, मैं भी भूल गया था, आप मेरे साथ एक कमरे में रहने में कंफर्टेबल नहीं हैं। आपको ये लग रहा होगा ना, मैं फिर से आपको यूज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चिंता मत करो आप, आज मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। आप कमरे में आराम कर लो। आज आपका फायदा नहीं उठाऊंगा मैं पास के कमरे में हूँ। पारस पास के कमरे में चला जाता है। मीरा बेड पर बैठकर अपने हाथ को देखने लगती है। मीरा मन में सोच रही थी पारस के टच से कभी गलत फील नहीं हुआ, ना ही कभी उनकी नजरों में मुझे कुछ गलत दिखाई देता है कभी। क्या वो सच बोल रहे हैं उस दिन? क्या उस रात में उनके पास? फिर मीरा उस कमरे को देखने लगती है। मीरा को उस दिन की पारस की कई बातें याद आने लगती हैं। उस दिन की सुबह याद आती है, जब वो नींद से उठी थी और उसके पास पारस सो रहा था। ड्रिंक पीने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था वो पारस के कमरे में कैसे आई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे पारस को तकिया से मरने लगती है। वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है, मीरा कौन हो तुम? एपिसोड 13 तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। पारस सॉरी, मैं भी भूल गया था, आप मेरे साथ एक कमरे में रहने में कंफर्टेबल नहीं हैं। आपको ये लग रहा होगा ना, मैं फिर से आपको यूज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चिंता मत करो आप, आज मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। आप कमरे में आराम कर लो। आज आपका फायदा नहीं उठाऊंगा मैं पास के कमरे में हूँ। पारस पास के कमरे में चला जाता है। मीरा बेड पर बैठकर अपने हाथ को देखने लगती है। मीरा मन में सोच रही थी पारस के टच से कभी गलत फील नहीं हुआ, ना ही कभी उनकी नजरों में मुझे कुछ गलत दिखाई देता है कभी। क्या वो सच बोल रहे हैं उस दिन? क्या उस रात में उनके पास? फिर मीरा उस कमरे को देखने लगती है। मीरा को उस दिन की पारस की कई बातें याद आने लगती हैं। उस दिन की सुबह याद आती है, जब वो नींद से उठी थी और उसके पास पारस सो रहा था। ड्रिंक पीने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था वो पारस के कमरे में कैसे आई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे पारस को तकिया से मरने लगती है। मीरा कौन हो तुम? अब आगे। मीरा के तकिए के मरने की वजह से पारस नींद से उठ जाता है। वो अपने साथ मीरा को देखकर चौंक जाता है। पारस का सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। पारस तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? मुझे मार क्यों रही हो तुम? मैं यहाँ कैसे आया? विराज और बाकी सब कहाँ है? मीरा पारस को फिर से तकिया से मारने लगती है, साथ में उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है, मीरा कौन हो तुम? मुझे बताओ कौन हो तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठी रहूंगी? तुमसे डर जाऊंगी? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, डराने वालों में से हूँ मैं। अब बताओ तुम्हारे कमरे में कैसे आई मैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? बोलो। मुंह में दही जमा लिया है क्या तुमने? मीरा को उसको तकिया से मारना और उस पर चिल्लाने से उसके सर में और दर्द कर रहा था। पारस बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो उसके हाथ से तकिया लेकर उसे नीचे फेंक देता है। वो अपने आंखें बंद करके अपने हाथ से अपने कान बंद कर लेता है और उसे इरिटेट होके बोलता है, पारस -2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती क्या तुम? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आया। मुझे बस इतना याद है मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मैं अगर तुम्हें अपने कमरे में लेकर आया हूँ, तो अपनी गलती मान लूंगा मैं।
अब कृपया तुम अपनी ये बकबक बंद करो, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। एक शब्द और अपने मुंह से निकलना न, तुमने तो होटल के गार्ड को बुलाकर तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस से पूछना तुम मेरे कमरे में कैसे आई। मीरा चुप हो जाती है। वो धीरे धीरे रोने लगती है। उसे अब पारस से डर लग रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर पारस अपनी आंखों खोलकर मीरा की तरफ देखता है। पारस की नजर उसकी नीली आंखों पर जाती है। उसको देखते ही पारस अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। वो उसकी उन नीली आंखों में खो जाता है। वो उसे शांति से कहता है, पारस तुम इस समय मेरे कमरे में हो, और देखने से तो यही लग रहा है। जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती मेरे अकेले की नहीं थी। तो मुझ पर चिल्लाने पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे पर दोष डालने से कुछ भी नहीं होगा। एक काम करो, अपने ऊपर ठंडा पानी डालो और अपने दिमाग को शांत करो। और याद करने की कोशिश करो कि यहाँ क्यों आई थी तुम। क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, रात को इस कमरे में मैं अकेला आया था। टॉवल वॉशरूम में है। वॉशरूम वहाँ है। मीरा जल्दी से वॉशरूम में नहाने चली जाती है। पारस होटल से अपने लिए नींबू पानी और पेन किलर मांगता है। दवाई लेकर और नींबू पानी पीकर पारस याद करने की कोशिश करता है कि रात को क्या हुआ था। उसे याद आने लगता है रात को क्या हुआ था। पारस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पारस मन में सोच रहा था, प्रिंसेस जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास। मीरा जब नहा कर आती है, तब वो रोते रोते अपना फोन और इनहेलर ढूंढने लगी है। मीरा, पापा आई एम सॉरी, मुझे घर से ऐसे नहीं आना चाहिए था। मेरा फोन कहाँ है? मैं पापा से क्या कहूंगी? क्यों आई मैं यहाँ? पूरी रात मैं क्या कर रही थी? कितना भरोसा करते हैं सब मुझ पर। कैसे फेस करूंगी सभी को? पारस, प्रिंसेस तुम शांत हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ तुम्हारे साथ। पारस उसके पास आता है। बैग के पास ही एक फ्रूट बास्केट रखी हुई थी। मीरा का ध्यान उस पर जाता है। वो उससे चाकू निकलकर पारस की तरफ करती है। मीरा, मेरे पास नहीं आना। रात को जो हुआ मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मैं नशे में थी, दूर रहो मुझसे। पारस, प्रिंसेस तुम्हें चोट लग जाएगी, इसे मुझे दो। ये खेलने की चीज नहीं है। हमें बात करनी चाहिए आराम से बैठकर। मीरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अपने घर जाना है। मीरा की सांसें तेज होने लगी थी। मीरा जल्दी से अपना इनहेलर ढूंढने लगती है, इससे पहले कि उसकी हालत और खराब हो जाए। पारस उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और चाकू को दूर फेंक देता है। फिर मीरा को गले से लगा लेता है और प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। पता नहीं क्यों पर पारस के पास रहना उसे सुकून का एहसास दे रहा था, जिस बात को वो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती थी। मीरा थोड़ी नॉर्मल होती है। उसको अब ठीक से सांस आ रही थी। पारा, अब ठीक हो तुम? मीरा हाँ में सिर हिलाती है। पर तुम्हें नहीं याद रात को क्या हुआ था? मीरा ना में से हिलाती है। पारस उसे अपने आप से दूर करता है और उसके आंसू साफ करता है और उससे शांति से कहता है, पारस मैं भी नहा कर आता हूँ, फिर हम बात करेंगे, जो कुछ भी हमें आगे करना है। खाना ऑर्डर कर दिया है तुम्हारे लिए, खा लेना। कुछ और खाना हो तो ऑर्डर देना। नशा उतारने के लिए नींबू पानी भी मंगाया है तुम्हारे लिए, पी लेना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो होटल में फोन करके मंगा लेना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पैनिक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पता है ये समय ये सब बात करने का नहीं है, पर हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। कल रात जो भी हुआ उसके बारे में अपने पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कर लूंगा सबसे बात। प्लीज अब रोना नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे मुझसे। याद रखना, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था मैंने। प्रिंसेस, रात को मैंने तुम्हें कहा था, आखिरी बार सोच लो, एक बार तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ गया तो मैं फिर तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। भले ही नशे में थे हम, पर अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। पारस नहाने चला जाता है। तभी मीरा का फोन रिंग होता है। फोन और उसको इनहेलर दरवाजे के पास पड़े हुए थे।
प्रेजेंट टाइम में कोई दरवाजा खटखटाता है। मीरा दरवाजा खोलती है। वेटर मीरा के लिए जूस लेकर आया था। वेटर ने कहा कि पारस सर ने भिजवाया है आपके लिए। मीरा उसे जूस रखने के लिए कहती है। वेटर जूस रख कर चला जाता है। मीरा जूस पीकर मीटिंग रूम में चली जाती है। एपिसोड 14 मेरे साथ सैफ नहीं हो आप। पारस तुम्हें नहीं याद रात को क्या हुआ था? मीरा नामे से हिलाती है। पारस उसे अपने आप से दूर करता है और उसके आंसू साफ करता है और उससे शांति से समझाता है। पारस मैं भी नहा कर आता हूँ, फिर हम बात करेंगे, जो कुछ भी हमें आगे करना है। खाना ऑर्डर कर दिया है तुम्हारे लिए, खा लेना, कुछ और खाना हो तो ऑर्डर देना। नशा उतारने के लिए नींबू पानी भी मंगाया है तुम्हारे लिए, पी लेना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो होटल में फोन करके मंगा लेना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पैनिक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पता है ये समय ये सब बात करने का नहीं है, पर हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। कल रात जो भी हुआ उसके बारे में अपने पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कर लूंगा सबसे बात। प्लीज अब रोना नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे मुझसे। याद रखना तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था मैंने। प्रिंसेस रात को मैंने तुम्हें कहा था, आखिरी बार सोच लो, एक बार तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ गया तो मैं फिर तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। भले ही नशे में थे हम, पर अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। पारस नहाने चला जाता है। तभी मीरा का फोन रिंग होता है। फोन और उसको इन्हेलर दरवाजे के पास पड़े हुए थे। प्रेजेंट टाइम में कोई दरवाजा खटखटाता है। मीरा दरवाजा खोलती है। वेटर मीरा के लिए जूस लेकर आया था। वेटर ने कहा कि पारस सर ने भिजवाया है आपके लिए। मीरा उसे जूस रखने के लिए कहती है। वेटर जूस रख कर चला जाता है। मीरा जूस पीकर मीटिंग रूम में चली जाती है। अब आगे। पारस और मीरा कार से घर आ रहे थे। आज थोड़ी देर हो गई थी उनको आने में, क्योंकि पारस ने उसे कहा था काम पूरा होने से पहले वो घर नहीं जा सकती थी। वो खुद भी उसके साथ रुक गया था। पारस मीरा को नाराज होते हुए कहता है, पारस आपकी वजह से आज मुझे भी 1 घंटा लेट हो गई। इतना टाइम कोई लगता है क्या? जल्दी काम फाइनस करना चाहे ना अपना। मीरा मन में सोच रही थी, चले जाते आप घर। मैंने आपको कहा था क्या मेरे साथ रुकने के लिए? पहले तो इतना सारा काम करवाते हैं मुझसे, फिर शिकायत और करते हैं मुझसे। बॉस बनकर इनका ये हाल है, पति बनकर तो ये मेरा जीना और भी मुश्किल कर देंगे। तभी पारस खिड़की के बाहर देखता है, फिर वो कार रोकने के लिए कहता है। वो कार के बाहर जाता है। मीरा उसे कार से देख रही थी। वो एक लड़की के पास जाता है, जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल की थी। पारस उससे बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा देता है और खुद आगे बैठ जाता है ड्राइवर के पास। पारस कार का पार्टीशन हटा देता है। ज्यादातर पारस अपनी कार में पार्टीशन ऑन ही रखता है। पारस उस लड़की को प्यार से पूछता है, पारस दिशा तुम ठीक से बैठ गई हो ना? दिशा पारस भैया मैं चली जाऊंगी, आपको देर हो जाएगी घर जाने में। पारस तुम्हें भी तो देर हो रही है। वार्डन अंकल को फोन कर देते, वो लेने आ जाते तुम्हें। इतनी रात को अकेले क्यों जा रही थी तुम? दिशा भैया। पारस मैंने कहा ना, अपने भैया की बात नहीं मनोगी तुम। मीरा ये दिशा है। दिशा भैया ये कौन है? पारस भाभी है तुम्हारी, मीरा नाम है इनका। दिशा मीरा के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दिशा सच में। दिशा उसके आगे अपना हाथ करती है हाथ मिलाने के लिए। दिशा हेलो भाभी। मीरा दिशा की तरफ देखती है। उसको देखकर पता चल रहा था वो देख नहीं सकती थी। वो उससे हाथ मिलाती हैं। मीरा हेलो। थोड़ी देर बाद कार वेदिका अनाथाश्रम के बाहर रुकती है। ये अनाथाश्रम वेदिका कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता था। पारस कार से उतर जाता है और दिशा के लिए दरवाजा खोलता है। दिशा बाहर आती है। पारस मीरा को भी आने के लिए कहता है। वो तीनों अंदर जाते हैं। सभी बच्चे पारस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कुछ देर उनसे बात करता है।
मीरा तो बस पारस को देख रही थी जिसे बच्चे छोना ही नहीं चाह रहे थे। वो भी सभी से मुस्कुराए हुए बात कर रहा था। थोड़ी देर दिशा उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। दिशा, भाभी आप यह अकेली क्या कर रही हो? मीरा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? दिशा, मैं इंसान के छूने से भी पहचान लेती हूँ। मुझे महसूस हुआ था कोई है, और बाकी सभी तो पारस भैया के साथ हैं, तो आप ही हो सकती हो यहाँ। आप पारस भैया को देख रही हो ना? मीरा, हाँ। मीरा ने जल्दी से हाँ बोल दिया। जब उसको रिकायज हुआ ये उसने क्या बोल दिया, तो वो जल्दी से बोलती है, मीरा, नहीं, मैं सभी को देख रही थी। दिशा हंसते हुए बोलती है, दिशा देख सकती हो आप, भैया ने आपको अनुमति दी है अपने आप को देखने की। आपकी शादी होने वाली है ना भैया से। भाभी आप बहुत ज्यादा लकी हो, जो आपको पारस भैया जैसे पति मिल रहे हैं। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तब भैया वेदिका माँ के साथ आते हैं हमसे मिलने के लिए। माँ के जाने के बाद भी भैया ने यह आना नहीं छोड़ा। भैया सबका ध्यान रखते हैं जैसे पहले माँ रखती थी, उनके नेचर में ही सबका ध्यान रखना। जब वो हम अनाथ बच्चों से इतने प्यार कर सकते हैं, तब अपनी पत्नी से वो कितना प्यार करेंगे। मैंने कभी दुनिया नहीं देखी पर मुझे पता है आप बहुत सुंदर होंगे। आप में जरूर कोई खास बात होगी जो भैया ने आपको चुना है आपने आपके लिए। मीरा खड़े खड़े दिशा की बात सुन रही थी। वो एहसास कर पा रही थी इतने दिनों से जिस पारस को उसे जाना था, उस पारस के लिए दिशा की कही सारी बात सच थी। फिर पारस अनाथाश्रम के वार्डन से मिलते हैं। पारस अंकल, दिशा इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? मैंने आपको कहा था ना, सभी बच्चों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखने के लिए। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? बीच सड़क पर खड़ी थी वो। वार्डन, पारस वो कॉलेज से वापस आ रही थी। रोज अपनी फ्रेंड के साथ आती है, आज पता नहीं कैसे अकेली हो गई। आगे से ध्यान रखूंगा, पारस मीरा से कहता है। पारस, मीरा सारे अनंतश्रम के लिए बस की व्यवस्था करवाएं। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को स्कूल और कॉलेज आने जाने में कोई समस्या न हो। मीरा, जी सर। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। पारस और मीरा कार में बैठे हैं। पारस, मम्मी को फोन कर दिया है, आप लेट हो जाओगी। मीरा मन में सोच रही थी, उनको मेरी चिंता नहीं होती है जब मैं आपके साथ होती हूँ। उनको पता है आपके साथ सुरक्षित हूँ मैं। आप मुझे सुरक्षित घर छोड़कर ही अपने घर जाओगे। पारस, सॉरी आपको लेट हो गई, मेरी वजह से। दिशा को ड्रॉप करना ज्यादा जरूरी था। मीरा, कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे वहां जाकर। पारस, वो जगह है ही ऐस बड़ी। मम्मी हर संडे को मुझे यहाँ लेकर आती थी। ये पहला अनाथाश्रम था जो पापा ने मम्मी के नाम से शुरू किया था। ये जगह मम्मी ने ही सेलेक्ट की थी। बाकी के सारे अनाथाश्रम तो पापा ने मम्मी के जाने के बाद खोले थे। मम्मी चाहती थी सभी अनाथ बच्चों को एक जगह मिल जाए रहने के लिए। ऐस बड़ी ही जगह जहाँ सिर्फ प्यार हो, अपनापन हो। जब कभी मम्मी पापा की याद आती है तब यहाँ आ जाता हूँ। शायद उन दोनों को पता था जो सुकून वो बाकी बच्चों को देना चाहता है, उनके यहाँ नहीं रहने पर, वही सुकून उनके अपने बच्चों के काम आएगा। उनके जाने के बाद हम दोनों को भी ऐसी अनाथी की जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। पारस के चेहरे पर स्माइल थी पर मीरा महसूस कर पा रही थी पारस अंदर से कितना अकेलापन महसूस कर रहा था। मीरा पारस का हाथ पकड़ती है। मीरा, किसने कहा वो अब हमारे बीच नहीं है? उनके जाने के बाद भी उनके सारे एनजीओ इतने बच्चों का फ्यूचर बना रहे। आपकी मम्मी पापा हमेशा आपके साथ हैं। वेदिका माँ जब इतने बचाव को नई जिंदगी दे सकती हैं। उनके अपने बच्चे उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। जब तक उनके सपने जिंदा हैं, तब तक वो भी जिंदा हैं, हमारे साथ हैं। मीरा ये बातें अपने दिल से बोल रही थी। पारस को भी अच्छा लग रहा था मीरा का उससे ऐसी बातें करनी। वो ये ही चाहते थे अपनी लाइफ से कि उसकी लाइफ पार्टनर उसे समझे। उन दोनों के हाथों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। कार में पार्टीशन ऑन था, कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मीरा आगे आती है और पारस को किस करने लगती है। पारस को यकीन नहीं हो रहा था मीरा उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है।
पारस कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही अचानक से कार रुक जाती है। मीरा अभी भी उसको किस कर रही थी। पारस थोड़ा पीछे हो जाता है, अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता मीरा को। पारस मीरा के हाथ की तरफ देखता है। उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। पारस अपना हाथ पीछे कर लेता है। पारस सॉरी। मीरा पारस सॉरी मिस वर्मा, मैंने आपको यूज करने के लिए आपका हाथ नहीं पकड़ा था, ना ही आपका फायदा उठाने के लिए आपका हाथ पकड़ा था। आपको ऐसा लगा हो तो सॉरी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं आपके करीब क्यों आया, मैंने आपको किस क्यों किया, मेरा हाथ आपके हाथ के नीचे कैसे आया। शायद आज भी मेरी ही गलती है। शायद मैंने ही आपकी हालत का फायदा उठाया होगा। सॉरी, मैं भूल गया था आज आप उस रात की तरह नशे में नहीं हो। मीरा, पारस हमें बात करनी चाहिए, हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। हम ऐसे पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। पारस, आपका घर आ गया, मम्मी आपका इंतजार कर रही होगी, मेरे साथ सेफ नहीं हो आप। आपको अब जाना चाहिए, मुझे भी लेट हो रही है। पारस का ऐसा व्यवहार मीरा को अंदर तक दुखी कर रहा था। उसको समझ में भी आ रहा था उसके जीवन के साथ ये सब क्या हो रहा है। पारस और उसके रिश्ते का क्या होगा। मीरा की आंखों से एक आंसू की बंद बाहर आती है। पारस उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो अपने घर चली जाती है। एपिसोड 15, जगह देखकर तो रोमांस करना चाहिए ना। पारस, सॉरी मिस वर्मा, मैंने आपको यूज करने के लिए आपका हाथ नहीं पकड़ा था, ना ही आपका फायदा उठाने के लिए आपका हाथ पकड़ा था। आपको ऐसा लगा हो तो सॉरी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं आपके करीब क्यों आया, मैंने आपको किस क्यों किया, मेरा हाथ आपके हाथ के नीचे कैसे आया। शायद आज भी मेरी ही गलती है। शायद मैंने ही आपकी हालत का फायदा उठाया होगा। सॉरी, मैं भूल गया था आज आप उस रात की तरह नशे में नहीं हो। मीरा, पारस हमें बात करनी चाहिए, हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। हम ऐसे भी रह सकते जीवन भर से लिए। पारस, आपका घर आ गया, मम्मी आपका इंतजार कर रही होगी, मेरे साथ सेफ नहीं हो आप। आपको अब जाना चाहिए, मुझे भी लेट हो रही है। पारस का ऐसा व्यवहार मीरा को अंदर तक दुखी कर रहा था। उसको समझ में भी आ रहा था उसके जीवन के साथ ये सब क्या हो रहा है। पारस और उसके रिश्ते का क्या होगा। मीरा की आंखों से एक आंसू की बंद बाहर आती है। पारस उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो अपने घर चली जाती है। अब आगे। पारस, उस कपबोर्ड के ऊपर फाइलें हैं, उन्हें मुझे दो, सारी फाइल्स। मीरा, जी सर। मीरा एक कुर्सी लेती है और कपबोर्ड के ऊपर से फाइल उतरती है। पारस देखता है कि मीरा की कुर्सी हिल रही है। वो जल्दी से उसे बचाने जाता है। पारस, मीरा संभल कर। पर वो पारस के ऊपर गिर जाती हैं। और बहुत सारी फाइल भी उनके ऊपर गिर जाती हैं। उन दोनों को ही कुछ देर तक समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। मीरा के ऊपर फाइल्स गिर गई थी, पर पारस ने उसके सर को बचा लिया था अपने हाथ से। पारस को उसकी चिंता हो रही थी। वो उससे पूछता है, पारस, मिस वर्मा आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं आई ना। मीरा पारस के शरीर से आने वाली परफ्यूम को महसूस कर पर थी। वो परफ्यूम जानी पहचानी थी उसके लिए, जो उसने पहले भी महसूस की थी। उसे उस रात की बात थोड़ी थोड़ी याद आने लगी है, जब उसे पारस को अपनी ओर खींचा था। मीरा की नजर पारस की आंखों की तरफ जाती है, जो उसे ही घूर के देख रही थी। जब बहुत देर तक मीरा कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती तो पारस उसको बोलता है, पारस, मिस वर्मा, मेरे ऊपर रहने का ही इरादा है क्या आपका? अब आपको मेरे टच से समस्या नहीं हो रही है। मुझे फिर से आपके कोई भी आरोप नहीं सुनते हैं। प्लीज मुझ पर अब कोई वर्कप्लेस हैरेसमेंट का केस नहीं करना है आप। मेरे ऑफिस में थोड़ा बहुत नाम है मेरा। मेरे पापा ने दिन रात एक करके ये नाम बनाया था। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो नाम खत्म हो जाए। मीरा उसके ऊपर से उठती है। पारस भी खड़ा हो जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसके सर जमी से टकरा गया था। वो अपना सर रब करते हुए कहता है, पारस सॉरी, ठीक हो ना आप? मीरा हाँ में सर हिलाती है और बाहर चली जाती है। मीरा मन में सोचती है, सही थे वो हमेशा। ये मैंने क्या किया। आज मीरा को ऑफिस आने में थोड़ी देर हो गई थी। वो जल्दी से पारस के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर उसके केबिन में लेकर जाती है।
वो देखती है पारस चेयर पर बैठा बैठा ही सो रहा है। मीरा मन में सोचती है, सर कितनी मेहनत करते हैं, सोने का भी टाइम नहीं मिलता होगा इनको। सबको बस कामयाबी दिखती है इंसान की, उसके पीछे वो कितना सिक्रिफाइस करता है ये किसी को भी नहीं दिखता। मीरा उसके पास जाती है। वो देखती है पारस का माथा पसीना से भरा हुआ है। मीरा मन में सोचती है, केबिन में ऐस बड़ी ही चल रही है, फिर सर को इतना पसीना क्यों आ रहा था? सर की तबीयत सही है ना? मीरा जैसे ही पारस के माथे पर हाथ रखने वाली होती है, पारस अपनी आंख खोल लेता है, जिससे मीरा हड़बड़ा कर थोड़ी पीछे हो जाती है। मीरा, गुड मॉर्निंग सर। पारस, गुड मॉर्निंग। मीरा पारस को कॉफी देते हुए बोलती है। मीरा, सर आप ठीक हो ना? पारस उसके हाथ से कॉफी लेकर बोलता है। पारस, ठीक हूँ मैं। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, बस इसीलिए आंख लग गई थी। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी लेकर आइए। मीरा, सर आप सो जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको नींद की जरूरत है। पारस, सोने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर में इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। मीरा बाहर चली जाती है और पारस के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती है। पारस, मिस वर्मा आज आप खाना अकेले खा लेना, मुझे भूख नहीं है। मीरा हाँ में सर हिला के बाहर चली जाती है। मीरा का भी अकेले खाना खाने का मन नहीं करता तो वो भी खाना नहीं खाती। मीरा पारस के केबिन में बैठकर उसकी फाइल्स को अरेंज कर रही थी। पारस बाहर गया हुआ था मीटिंग के लिए। उसकी मीटिंग मिस्टर शुक्ला के साथ थी। पारस शिवम शुक्ला की सजा उसके भाई को नहीं देना चाहता था, न ही पारस ये चाहता था मीरा को उस दिन वाली कोई भी बात याद आए, इसीलिए वो अकेला ही चला गया मीटिंग के लिए। डेस्क पर पारस का फोन रिंग हो रहा था। वो अपना फोन गलती से अपने केबिन में ही भूल गया था। मीरा पहले फोन को इग्नोर करती है, फिर उसका ध्यान फोन पर आ रहे नाम पर जाता है। फोन में पूर्वी का नाम आ रहा था। तभी पारस के केबिन खुलता है और पूर्वी अंदर आती है। पूर्वी, भाई आप मेरा फोन क्यों नहीं? पूर्वी पूरे केबिन में देखती है। पूर्वी, भाभी भाई कहाँ है? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो, ऐसा कभी नहीं करते हैं वो। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो फोन उठा लेते हैं मेरा। मेरा सर अपनी मीटिंग में गए हुए हैं, फोन यही है उनका। पूर्वी, अब उनकी तबीयत ठीक है ना? मीरा को पारस की चिंता होने लगती है। वो पूर्वी से जल्दी में पूछती है। मीरा, पारस की तबीयत खराब है। पूर्वी, हाँ भाभी, कल से भाई की तबीयत खराब है। उन्हें बताया था मुझे, वो गिर गए थे, जिससे उनके सर में दर्द होने लगा। मैंने उन्हें मना भी किया था ऑफिस आने के लिए, फिर भी वो ऑफिस आ गए। उन्होंने खाना खाया क्या? मीरा, नहीं खाया। पूर्वी, ये भाई कभी नहीं सुधर सकते, रात को भी खाना नहीं खाया था उन्होंने। पता नहीं आजकल उनको क्या हो गया है। भाभी, अभी तो मैं जा रही हूँ, भाई आए तो उन्हें खाना खिलाना और दवाई भी दे देना। ये लो दवाई। पूर्वी मीरा को दवाई देकर चली जाती है। पारस अपने केबिन में आता है। मीरा उसके पास आती है। मीरा, सर आपने खाना खाया था? पारस, आपको कहा था ना मुझे भूख नहीं है। मीरा पारस का हाथ पकड़कर उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। उसका हाथ गर्म हो रहा था। पारस, उससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ। मीरा उसके पास आके उसके माथे पर हाथ रखती है, वो भी गर्म हो रहा था। पारस उसका हाथ पकड़कर हटा देता है। पारस, सॉरी, आप ये क्या कर रही हैं? रोमांस करना ही है तो ऐसे ही बोल दो मुझे, ये क्या तरीका है मेरे करीब आना का? आप मुझे फिर से छू रही हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपका हूं, तो क्या आप मुझे कभी भी टच करना शुरू कर देंगी? जगह देख कर तो रोमांस करना चाहिए ना, पूरे दिन थोड़ी ना रोमांस कर सकते हैं। मुझे नहीं है प्रॉब्लम, पर अभी काम का टाइम है। मीरा एक थर्मामीटर उसके मुंह में डाल देती है। मीरा, पूर्वी ने बताया मुझे आपने रात से खाना नहीं खाया है। खाना क्यों नहीं खाया आपने? पारस कुछ बोलने की कोशिश करता है। मीरा, बोलो खाना क्यों नहीं खाया आपने? पारस अपने मुंह से थर्मोमीटर निकल के लगता है, पर मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरा, पारस ये आप क्या कर रहे हैं? टाइम लगता है इसको, इसको ऐसे ही रहने दो। मीरा अपने फोन में टाइम देखती है, फिर उसके मुंह से थर्मामीटर निकल के देखती है। उसको 104 का बुखार हो रहा था।
मीरा, पारस आपकी तबीयत खराब है, खाना खा के दवाई लो। पारस, मिस वर्मा आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। आप भूल रही हो मैं आपका बॉस हूँ, आप मेरी बॉस नहीं हैं। मीरा उसको डांटते हुए कहती है। मीरा, पारस मैं अपने मंगेतर से बात कर रही हूँ। आपकी मंगेतर तो आपको ऑर्डर दे सकती है ना। पारस चुप हो जाता है। मीरा, एक बात बताओ, जब मैं गिर गई थी तब तो आपने मुझे काउच से उठने ही नहीं दिया था, जबकि मुझे तो कुछ हुआ भी नहीं था। सारा काम छोड़कर मेरे पैरों में स्प्रे लगाया था आपने। कल जब हम गिर गए थे तब आपको मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको चोट आई है। आपको तो बस पूरा दिन काम देखता है, आपको अपनी चिंता नहीं है बिल्कुल भी। कल ही आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था ना। अगर आपके सर में चोट आ गई थी तो एक दिन घर में बैठकर आराम नहीं कर सकते आप। सुबह मैंने आपको कहा था ना अपनी नींद पूरी कर लो। अपनी बारी आने पर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। मेरी चिंता है, पूर्वी की चिंता है, आपकी चिंता कौन करेगा। आज पहली बार मीरा उसकी इतनी देखभाल कर रही थी, हम पर इतना हक जमा ही थी, खुद को उसकी मांगेतर मान रही थी। अपने लिए मीरा को केयर करते हुए देख उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके दिल में खुशी की उम्मीद जगती है। पारस, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। मीरा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पारस, आपने खाना खाया। मीरा, नहीं। पारस, क्यों नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाने पर आपने भी खाना नहीं खाया। मीरा, वो मैं। पारस उसके थोड़ा करीब आता है। पारस, या फिर आपका मन नहीं हुआ मेरे बिना खाना खाने का। पारस को इतना करीब देखकर मीरा की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो जल्दी से बोलती है। मीरा, पारस आप दवाई ले लो, पूर्वी में मुझे कहा था आपको दवाई देने के लिए। पारस अपना कदम पीछे कर लेता है। वो निराश होके कहते हैं। पारस, तो क्या आप ये सब पूर्वी के कहने पर कर रहे हो। मीरा, आपकी तबीयत खराब है पारस। पारस, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, किसी और के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, आपको पूर्वी के कहने पर मेरी चिंता करने का नाटक करना पड़ रहा है। पूर्वी को समझा दूंगा मैं, आपको ये सब पसंद नहीं है। समझ जाएगी वो, इतनी समझदार है वो। पारस बाहर जाने लगता है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरा, पारस आप कहाँ जा रहे हैं, दवाई भी नहीं लिया आपने। पारस अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाता है और उससे दूर होके बोलता है। पारस, आप चाहती क्या हो, क्यों हा कि आपने शादी के लिए मुझसे। आप क्या चाहते हो, पूरी जिंदगी में गिल्ट में जीऊं की। उस रात के बाद भी आपने मुझसे शादी की है। पूरी जिंदगी आपके प्यार के लिए तरसूं मैं। मुझे पता है आप कभी मुझे प्यार नहीं कर पाओगे। प्लीज मेरे सामने ये मेरी चिंता करने का नाटक ना करें। आपका ईगो आपको ये कभी मानने नहीं देगा कि आप मुझे प्यार करती हैं। आप मुझे कभी प्यार क्यों करेंगे, मैंने तो आपको यूज किया था। मीरा उसके पास आने की कोशिश करती है। वो उसको जल्दी से बोलती है। मीरा, पारस ऐसी बात नहीं है। पारस मीरा को अपना हाथ डालाकर रोक लेता है और उसको थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है। पारस, ऐसी ही बात है, आप कभी मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगी। आपको कभी मेरा प्यार नहीं देखेगा। प्यार देखने के लिए भी तो सामने वाले की आंखों में प्यार होने चाहिए ना। जिसको खुद कभी किसी से प्यार नहीं किया, वो सामने वाले के प्यार को कभी नहीं समझ सका। मीरा अपने दोनों हाथों को पारस के गालों पर रख कर बोलती है। मीरा, पारस आई एम सॉरी। पारस मीरा की आंखों में देखकर बोलता है। पारस, आपको मेरा प्यार मेरी आंखों में कभी नहीं दिखता। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।